हार का जो बड़ा कारण रहा है कि जो बिहारी वहां रहते हैं, दिल्ली में कहा जाता है कि बिहारियों की संख्या बहुत अधिक है। पूर्वांचल का जो इलाका है वहां जो बिहारी रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं केजरीवाल की बातों से ठेस पहुंचा और वो वोटों में दिखा है। यानी केजरीवाल ने जो बयान दिया था कि यूपी बिहार के फर्जी वोटर, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है चुनाव में दिखा और जो बिहार की जनता है उसने ये दिखा दिया कि आप बिहारियों का अपमान कर सत्ता में कतई नहीं आ सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा जो है सामने आ गया। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो दूसरी तरफ केजरीवाल हार गए हैं। तो उन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी विकास जी हैं। उनसे बात करेंगे कि केजरीवाल को हारने की वजह क्या रही है। देखिए शिखा, अगर केजरीवाल के हारने की वजह का जिक्र करें, हम लोग बात करें तो कोई एक वजह नहीं है जिसे हम कह दें कि केजरीवाल इसके कारण हार गए। तमाम वजहें हैं, कई वजह है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा और उनकी पार्टी को ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, वो भी नहीं जीत पाए। उनके मंत्री रहते थे सरकार में मनीष सिसोदिया, वो चुनाव हार गए, तो बड़ी हार हुई है। तो क्या कारण रहा है हार और हम वही बता रहे हैं कि और हम आपको बता दें कि हार का जो बड़ा कारण रहा है कि जो बिहारी वहां रहते हैं, दिल्ली में कहा जाता है कि बिहारियों की संख्या बहुत अधिक है। पूर्वांचल का जो इलाका है वहां जो बिहारी रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं केजरीवाल की बातों से ठेस पहुंचा और वो वोटों में दिखा है। यानी केजरीवाल ने जो बयान दिया था कि यूपी बिहार के फर्जी वोटर, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है चुनाव में दिखा और जो बिहार की जनता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है जो बिहार में रहती है, उसने ये दिखा दिया कि आप बिहारियों का अपमान कर सत्ता में कतई नहीं आ सकते। 15 साल से मुख्यमंत्री थे। हाँ बिल्कुल, 15 साल से अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री थे और काम भी कर रहे थे। वहाँ को लेकर के जनता में खुशी भी थी, लेकिन जो बिहारियों को लेकर बोला गया कि फर्जी वोटर, इस तरह के जो इस्तेमाल किए गए और बाद में उनके द्वारा मतलब माफ़ी भी नहीं मांगा गया। यू टर्न भी अगर वो ले लेते तो शायद ऐसा असर नहीं होता कि उनकी सरकार ही चली जाती, लेकिन बड़ा असर इसका दिखा कि इसके कारण वहाँ हार हुई और अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर आना पड़ा। अगर वो यू टर्न मार देते ऐसी बात बोलने के बाद भी, तो हो सकता है कि गिरते पड़ते आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती, लेकिन यू टर्न भी नहीं मारा अरविंद केजरीवाल ने, यानी अपनी बातों को वापस भी नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के जो वोटर हैं वो खपा दिखे और वहाँ हार हुई, बड़ी हार हुई। और दूसरी वजह आपको बता दें कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनके वोटों में काफ़ी ध्रुवीकरण देखने को मिला। मुस्तफाबाद जैसी सीट, मुस्तफाबाद जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ से हार हो जाती है अरविंद केजरीवाल के पार्टी की। आपको बता दें कि ओखला से अरविंद केजरीवाल की पार्टी हार जाती है। यानी मुस्लिम वोटों में डिवीज़न हुआ क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं थी, इसलिए मुस्लिम वोटों में भी बड़ा डिवीज़न देखने को मिला और ये भी जो है कहीं ना कहीं हार का बड़ा कारण रहा। देखिए, बीजेपी बिहार कार्यालय में जो है जश्न मनाया जा रहा है और एक तरफ जो है जेडीयू सन्नाटा में है। देखिए, जेडीयू के कार्यालय में सन्नाटा दिखना लाजमी है शिखा, क्योंकि जेडीयू भी दिल्ली में एक सीट पर चुनाव लड़ रही थी और आपको हम बता दें कि चिराग की पार्टी भी एक सीट पर चुनाव लड़ रही थी। तो आप चिराग की पार्टी में भी सन्नाटा देख सकते हैं। तो यही कारण है कि ना चिराग वहाँ एक सीट बचा पाए और ना ही जनता दल यूनाइटेड अपनी सीट बचा पाई। इसीलिए चिराग के पार्टी में भी सन्नाटा होगा और आप जैसा कि कह रही हैं कि जेडीयू दफ्तर में सन्नाटा है, तो वहाँ भी सन्नाटा है। और में पूरा जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी में जश्न मन रहा है और जश्न मनना लाजमी है, क्योंकि 27 वर्षों का कहा जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, हम लोगों के लिए तो 27 वर्ष का वनवास था और वो वनवास खत्म हो गया है। हमने केजरीवाल को सत्ता से नीचे उतार दिया है और हम लोग सत्ता में जाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा।
बिहार में क्या होगा, क्या लग रहा है? 25 का चुनाव है, इसी साल होना है, क्या होगा बिहार में? देखिए, जहां तक शिखा बिहार की बात की जाए तो बिहार पे हमें नहीं लगता है कि दिल्ली की चुनाव का कोई खासा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यानी बिहार चुनाव में वोटरों पर कोई वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जहां तक हम समझते हैं कि वहां केजरीवाल हार गई, इंडिया गठबंधन हार गई, तो बिहार में भी हूबहू नतीजे वही होंगे कि यहां भी इंडिया गठबंधन हार जाएगी, ऐसा मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है। हाँ, एक बात जरूर है कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है। उन पे भारतीय जनता पार्टी का दबाव हो सकता है। जो नीतीश कुमार पहले इस स्थिति में थे कि अगर भाजपा को 100 सीट मिलेगा गठबंधन में तो नीतीश 110 पे लड़ेंगे, शायद वो अब नहीं होगा। बीजेपी बराबरी का दावा करेगी कि हमें बराबर सीटें चाहिए। हमने देखिए दिल्ली में जीत दर्ज की और हम कमज़ोर नहीं हैं, हम काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार पर हो सकता है प्रेशर बने और चिराग पासवान जो कि गाहे बगाहे एनडीए को आईना दिखाते रहते हैं, उन पे भी प्रेशर होगा। वो भी एक सीट हार चुके हैं वहाँ, तो उन पे भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाद बाकी बिहार के चुनाव पर कोई बड़ा इम्पैक्ट हम नहीं देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था विकास का, केजरीवाल बड़ी हार का क्या कुछ कारण था? तमाम ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए मैं शिखा सिंह आपसे इजाज़त लेती हूँ।